और अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर नशा मुक्त बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाए, इसी और फोकस किया जा रहा है, जहां प्रदेश सरकार इसी के चलते कवायद और भी तेज होती नजर आ रही है। नशा रोकने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स भी तैनात किया जाएगा। नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई प्रयास किए जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जा सके। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के चलते कवायद तेज होती नजर आ रही है, और देखिए सरकार की ओर से भी ये प्राथमिकता है कि कैसे भी करके प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाए। इसी के चलते प्रयास और भी तेज होते नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गुंजन, चूंकि सरकार के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग जो संबंधित विभाग हैं, पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, और जो संबंधित विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और सरकार ने ये अभियान भी चलाया उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का। सरकार का जो ये नशा मुक्त प्रदेश का संकल्प है, इसको साकार करने के लिए अब लेटेस्ट अपडेट इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में यही है कि जो नशे का जो बढ़ता दायरा है, इसको रोकने के लिए खास तौर से युवा पीढ़ी में जो नशे का दायरा बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए अब अलग से एक एंटी नार्कोटिक्स जो टास्क फोर्स है, इसको तैनात किया जाएगा। और इस फोर्स का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नशे की गतिविधियों पर ही जो है वो विराम लगाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक अलग से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं कि जो युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, और खास तौर पर ये जो फोर्स होगी गुंजन, ये फोर्स जो नशे के इस काले कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो नशे की खास तौर से मादक पदार्थ जो इनकी तस्करी करने में भी संलिप्त लोग हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं ऐसे सौदागरों पर भी ये फोर्स जो है वो नकेल कसेगी, और जन जागरूकता पर भी फोकस होगा। तो जो सरकार का उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प है, वो इस फोर्स के खास तौर से और जो संबंधित विभागों के जो प्रयास हैं, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से वो संकल्प साकार हो सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है गुंजन। और बिल्कुल इसी के चलते देखिए फोकस तो लगातार सरकार की ओर से बना ही है। लगातार और भी आगे चल के क्या कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे नशा मुक्ति को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा सके? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बात सही है कि उत्तराखंड की राजधानी और उत्तराखंड जो है वो शिक्षा का हब माना जाता है। लिहाजा बाहरी क्षेत्रों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र छात्रा यहाँ पर पहुंचते हैं, और उसमें हॉस्टल भी शामिल है। तो ऐसे में जो विश्वविद्यालय है, जो उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थान है, इन संस्थानों के आसपास के माहौल जो है वो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब इस पर रोकने का वक्त आ गया है। हालांकि सरकार के स्तर से, शासन प्रशासन के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके लिए जन जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, उसकी रणनीति में भी कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है। न सिर्फ छात्र छात्राओं तक, बल्कि अन्य जो समाज का वर्ग है, उसको भी जागरूक करने की आवश्यकता है, परिजनों को और उनके जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स के। इसके साथ साथ सरकार के स्तर से भी प्रत्येक जनपद में नशा मुक्त केंद्र को स्थापित किया जा रहा है, ताकि उसके माध्यम से भी, और इसकी जो देखरेख होगी वो जिलाधिकारियों के नेतृत्व में होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कवायद में गुंजन जुटी हुई है। और सरकार का जो ये संकल्प है, उम्मीद यही की जा रही है कि अब इसमें फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, इसकी रोकथाम हो सकेगी, और जन जागरूकता अभियान से भी इसका कहीं ना कहीं जो दायरा बढ़ रहा है उस पर विराम लगाया जा सकेगा। बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे, बनी रहिए हमारे साथ।